उन्वान भूल भुलैया का राज। रात का तीसरा पहर था जब अहमद एक अजीब ख्वाब से बीदार हुआ। ख्वाब में उसने एक पुराना महल देखा था जो भूल भुलायों से भरा हुआ था। वो पसीने में शराबूर था और ख्वाब की हकीकत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सुबह होते ही अहमद ने फैसला किया कि वो इस महल का पता लगाएगा। उसने नक्शा, पानी की बोतल और टार्च अपने बैग में डाले और अपने महल जुई के लिए तैयार हो गया। अहमद ने अपनी बाइक पर सवार होकर जंगल की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में उसे कई इशारे मिले जो उसे महल की तरफ ले जा रहे थे। हर इशारा उसे मजीद तजस्सुस में डाल रहा था। हर कदम पर अहमद को यूं महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक मध्यम सी रोशनी उसकी आंखों के सामने चमकी। वो रोशनी की जानिब बढ़ा और देखा कि दीवार पर एक पुराना नक्शा लटका हुआ है। नक्शे पर भूल भलियां बनी हुई थीं और एक सर्ख निशान जो खजाना की जगह बता रहा था। अहमद ने नक्शे को उतार लिया और उसकी मदद से महल की गलियों में चलना शुरू कर दिया। हर मोड़ पर अहमद को किसी न किसी रुकावट का सामना करना पड़ता। कभी दरवाजे बंद मिलते तो कभी छत से पानी टपकता, मगर अहमद हिम्मत न हारा। उसने नक्शे के मुताबिक अपने रास्ते को जारी रखा। रास्ते में एक मकाम पर अहमद को जमीन पर एक कदीम किताब मिली। उसने किताब को उठाया और देखा कि उसमें वही नक्शा था, मगर इसमें कुछ अजाफी निशानियां भी थीं। अहमद ने गौर किया और पाया कि किताब में दी गई निशानियां उसकी मदद कर सकती हैं। उसने किताब की मदद से अपनी समझ को दुरुस्त किया और सफर को जारी रखा। आखिरकार अहमद एक बड़े हाल में पहुंचा जहां एक अजीम अलशान संदूक रखा हुआ था। उसने संदूक को खोला और उसमें एक पुराना दस्तावेज पाया। दस्तावेज पर लिखा था, जो इस राज को जान ले उसे हमेशा के लिए सुकून मिलेगा। अहमद ने दस्तावेज को पढ़ा और फौरन समझ गया कि उसका ख्वाब उसकी जिंदगी बदलने वाला था। इस दस्तावेज में महल के मालिक का राज छिपा था। वो मालिक जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर था, ने अपनी सारी दौलत और इल्म को इस संदूक में कैद कर दिया था। जैसे ही अहमद ने दस्तावेज को वापस रखा, एक रोशनी का झमाका हुआ और वो महल अचानक गायब हो गया। अहमद ने अपने आप को फिर से अपने बिस्तार पर पाया। ये ख्वाब था या हकीकत, वो कभी नहीं जान सका, मगर एक चीज यकीनी थी, इस रात के बाद अहमद की जिंदगी में एक नया मकसद आ गया था। सबक: जिंदगी में हर मोड़ पर मुश्किलात आती हैं, मगर हिम्मत और कोशिश से ही हम अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं।